हेलो एंड नमस्कार साथियों, विन बीपीएससी पे मैं शशांक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीपीएससी द्वारा पहले ली गई सभी परीक्षाओं के प्रश्नों की इस श्रृंखला में हम लोग अभी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास का पहला पार्ट देख चुका। आज हम लोग करने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का सेकेंड पार्ट, और इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप पहले प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। चलिए पहला प्रश्न है, कांग्रेस में गरम नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजवामबंद आंदोलन। दूसरा प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे, उग्रपंथी नहीं थे। कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया था। 1906 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में और राष्ट्रीय आंदोलन में गरमपंथी ज़्यादा हावी हो गए थे। नेक्स्ट है, यह नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था। अरविंद घोष का संबंध गरम दल से था। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाने जाते थे। इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नरम दल के रूप में नहीं जाने जाते थे, ये गरम दल के नेता माने जाते थे। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? याद रखेंगे लाला लाजपत राय इसका उत्तर हो जाएगा। शेर ए पंजाब कंफ्यूज नहीं होना है, इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। कितने वर्षों के लिए जेल हुई थी? 6 वर्षों के लिए हुई थी। किस वर्ष हुई थी? ईयर भी आप याद रखेंगे, 1908 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आ गए हैं भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बी डी सावरकर। अभिनव भारत से बी डी सावरकर संबंधित है। नेक्स्ट है, सन 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर, यानी बी डी सावरकर 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना करते हैं। ईयर भी याद रखेंगे, 1906 में। आगे बढ़ते हैं, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सही उत्तर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। सचिंद्र नाथ सान्याल 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे। नेक्स्ट है, अनुशीलन समिति थी, कैसी समिति थी या कैसी संस्था थी? तो यह एक क्रांतिकारी संगठन के रूप में जानी जाती थी। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? सही उत्तर हो जाएगा 1908 ईस्वी में। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो खुदीराम बोस के द्वारा किया गया था। चलिए, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था खुदीराम बोस द्वारा, तो मुजफ्फरपुर में किया गया था। दोनों प्रश्न एक ही हैं। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1924 में। किसके द्वारा किया गया था? तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है। निम्नलिखित पंक्तियों में से पंक्तियों को किसने लिखा है? पंक्ति है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। यह पंक्ति किसकी है? तो ये बिस्मिल की है, राम प्रसाद बिस्मिल की पंक्ति है, ये याद रखेंगे। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इन क्रांतिकारियों की फांसी की सजा दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को काकोरी ट्रेन डकैती कांड में फांसी की सजा दे दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे भगत सिंह। किस वर्ष इसकी स्थापना होती है? तो इसे भी याद रखेंगे, 1928 में हुआ था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही उत्तर हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा। 63 बीपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था कि सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को इस तारीख को फांसी की सज़ा दी गई थी। 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1931 में सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट है, चट्टगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? सूर्यसेन। सूर्यसेन चट्टगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित है। सूर्यसेन को मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा अरविंद घोष ने। निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन अरविंद घोष किए थे।
स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जिसमें कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में से एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। ये पिछले जो बीपीएससी हुई थी 69 उसमें प्रश्न पूछा गया था, इसे ध्यान रखेंगे। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था। सैन फ्रांसिस्को वो जगह था। गदर क्रांति छेड़ने में सबसे महत्वपूर्ण क्या कारण था? प्रथम महायुद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना उसका महत्वपूर्ण कारण था। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था। याद रखेंगे, राजा महेंद्र प्रताप के नेतृत्व में अंतरिम सरकार काबुल में गठन हो गया था। सहयोग कौन किया था? तो जर्मनी किया था। भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराए थे। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओडायर को सरदार उधम सिंह जी ने मारा था। आगे बढ़ते हैं। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड किसे दिया गया? मदन लाल ढींगरा को करजन वायली की हत्या के आरोप में फांसी दे दिया गया था। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बीडी सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1906 में की थी। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग के बाद यह आंदोलन शुरू हो गया तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। डेट डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, इसे एकदम याद रखेंगे। 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को 1905। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस स्थान में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना हुई देवघर में। गोल्डन लीग की स्थापना कहाँ होती है? देवघर में होती है। कब होती है? स्वदेशी आंदोलन के समय में होती है। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। किस वर्ष किया था? 1905 में किया था। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 67 में पूछा गया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी का यह कथन है। बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ था। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ, यह 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था? 1911 ईस्वी में। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहे। तो कौन सा वर्ग प्रभावित रहा था? कृषक और मुसलमान इस आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। स्वदेशी आंदोलन में कृषक और किसान और मुसलमान दोनों पृथक रहे थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध स्वदेशी आंदोलन हुआ था। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी और बहिष्कार अपनाए गए थे। एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीका से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। निम्नलिखित नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। स्वराज में ही शब्द का अर्थ छुपा हुआ है, जिसका होता है स्वशासन सुनिश्चित करना। किस वर्ष पारित हुआ था स्वराज शब्द? तो 1906 ईस्वी में हुआ था, जिसका अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और उसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस का विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। कांग्रेस आंदोलन की रणनीति पर और भी है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। इन तीनों कारण से विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया गया, दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या लॉर्ड मिंटो ने किया था। मतलब 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन हो जाता है कांग्रेस के अंदर, वह उसके बारे में लॉर्ड मिंटो ने कहा था हमारे लिए एक महान जीत है ये।
नेक्स्ट है मुस्लिम लीग का गठन 1906। उससे क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खां ने स्थापना की थी। नवाब सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ किया 1916 ईस्वी से प्रारंभ किया था। 1916, 1919, 1924 और 1925। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 1906 में मिंटो ने शिमला में मिले मुसलमान के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के बनाने के लिए प्रार्थना किया था मिंटो से। नेक्स्ट है मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महानतम बचाव होगा। यह किसने कहा था। डब्ल्यू हंटर ने कहा था। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान के जन्मदाता किसे माना है। लॉर्ड मिंटो को राजेंद्र प्रसाद पाकिस्तान के जन्मदाता के रूप में देखते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। 1912 में। होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित प्रश्न। 1915-16 में होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। इसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना पर नहीं था। टी.एम. ऑलकॉट का योगदान होम रूल लीग आंदोलन से नहीं था। किस आंदोलन में होम रूल समर्थन ने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सका है। नेक्स्ट है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। इस कारण से होम रूल आंदोलन महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। किसके द्वारा होम रूल लीग चालू किया गया था तो एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर। ये प्रश्न 66 बीपीएससी में पूछा गया है। आगे बढ़ते इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। गुजरात के दादा अब्दुल्ला के केस में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी गए थे 1893 ईस्वी में। यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसने उन्हें सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। यह चंपारण का आंदोलन था। किस वर्ष हुआ था दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी का भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था। यह चंपारण सत्याग्रह था। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव प्यारे लाल जी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। यह कथन सही नहीं है। किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था तो 1922 में गिरफ्तार किया गया था। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था। वायकोम सत्याग्रह में गांधी जी प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए थे। वह व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए थे। जमना लाल बजाज। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे रेवरेंड चार्ली एंड्रूज गांधी जी के बहुत करीबी मित्र थे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ 1917 ईस्वी में किया था। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए नए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था तो मजदूर ने हिस्सा लिया था। अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था, मिल मजदूर आंदोलन, उसमें गांधी जी द्वारा चालू किया गया था और मजदूर लोग पार्टिसिपेट किए थे। इसके पहले गांधी जी ने चंपारण में किसानों के लिए आंदोलन किया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार किया था। अहमदाबाद की हड़ताल के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल किया था जबकि सत्याग्रह चंपारण में किए थे। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया। यह राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण के स्थानीय किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल। उन्होंने 1916 में गांधी जी से मिलकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा बताई और चंपारण आने का न्योता भी दिया। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे का समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाया। चंपारण कृषि समिति की स्थापना कर दी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था, चंपारण में किया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तीन कट्टिया प्रथा था, यानी एक बीघा में 3 कट्ठा। एक बीघा जो 20 कट्ठा का होता है उसमें 3 कट्ठा, इसलिए 3 कट्ठिया नाम पड़ गया था। 3 कट्ठा कम से कम नील की खेती करना जरूरी था तो इसे 3 कट्ठिया प्रथा कहा गया। यदि नील की खेती करने से छूट जाते थे तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। उसे क्या कहा जाता था, तवान कहा जाता था, तवान देना पड़ता था। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, इसका सही उत्तर हो जाएगा नगदी फसल
नील की जो खेती थी वो नकदी फसल हुआ करती थी। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। जेपी जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह में से कौन संबंधित नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट, गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में किया था। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? यह प्रश्न 68 और 69 दोनों में पूछा गया। इसका उत्तर हो जाएगा बतख मियां। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसान आंदोलन और किसान सभा, इससे काफी ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है बीपीएससी द्वारा। इसे आप लोग देखें क्या कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद किसानों द्वारा चलाया गया था प्रतापगढ़ यूपी में। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य लगान का नगद में परिवर्तन था। नेक्स्ट, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। याद रखेंगे, VVI है ये प्रश्न। स्वामी सहजानंद संबंधित थे। बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1919 ईस्वी में हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 ईस्वी में किया गया था। बिहार नेक्स्ट है, बिहार में 1937-38 में बकास आंदोलन आयोजित किया गया था। यह भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन से है। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद कार्यानंद राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा में से बिहार किसान सभा से जुड़े थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी व्यक्ति है जो जुड़े हुए थे। कौन कौन व्यक्ति थे? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा। ये सभी बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और किसानों के नेता थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। उनकी मृत्यु से ठीक पहले, ये ऑप्शन में देखने के बाद से उनकी मृत्यु से ठीक पहले इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। राजेंद्र प्रसाद किसान आंदोलन से जुड़े थे। बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, तिभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तो ये भी किसान सभा के नेतृत्व में तिभागा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र। काफी लंबा प्रश्न है, इसे आप लोग फिर से पढ़ लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। ये प्रश्न 68 बीपीएससी में पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन और साम्यवादी दल से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी द्वारा, इसे देख ले। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। कौन सा संस्था था? याद रखेंगे, अखिल भारतीय व्यापार संघ और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITU। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? तो MN रॉय थे। MN रॉय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय 1926 से लेकर 1939 ईस्वी तक था। भारत में मजदूर संघ के आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से मजदूर संघ का आंदोलन अस्थायी तौर पर भारत में स्थापित हो गया था। रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। उससे प्रश्न, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था 1919 ईस्वी में किया गया था। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था क्योंकि इसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। यह स्वतंत्रता को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रही थी। इसी कारण से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जालियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ। रॉलेट सत्याग्रह
का संबंध जालियांवाला बाग नरसंहार से है। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्या है? तो जालियांवाला बाग त्रासदी के बारे में। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? सही हो जाएगा, किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में जमा हुए थे। नेक्स्ट है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी? सही उत्तर हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मारा? सही उत्तर हो जाएगा, सरदार उधम सिंह ने। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओ डायर को गोली किसने मारा? सरदार उधम सिंह ने मारा था। कांग्रेस ने 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार के पर आलोचनात्मक रूप अपनाया, जिसके कारण से कांग्रेस पुरानी उदारवादी सप्रू, जैकर और चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने गठित किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। चलिए, खिलाफत आंदोलन देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। इस कारण से महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिया था। इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो ये महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का अवसर के रूप में देखा था। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? इलाहाबाद शहर में हुई थी। खिलाफत कमेटी की सभा कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। 1921 में मोपाला आंदोलन शाखा थी, यह खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा थी। नेक्स्ट है दोस्तों, असहयोग आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू होती है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? 1920 ईस्वी में। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रकाशित की थी जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताया। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, लंबा भी है और इंटरेस्टिंग भी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। चलिए, नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? सही उत्तर हो जाएगा छपरा। राहुल सांकृत्यायन की कर्मभूमि छपरा थी। फरवरी 1920 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। किस घटना के कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड के कारण से वापस ले लिया था। नेक्स्ट, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बात कही थी? तो ये नाडियाड में सत्याग्रह, जालियांवाला हत्याकांड के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटनाओं का सही क्रम है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी, यह इस सही क्रम है। सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड होती है, फिर उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को आग लगा दिया जाता है। इसके बाद से गांधी जी की आंदोलन की स्थापना करने की घोषणा कर दी जाती है। नेक्स्ट, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन यानी 1920 में बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद करते हैं। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है इसमें, आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया। ये दोनों कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। 1923 से लेकर 1928 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले छात्र जयप्रकाश नारायण थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वराज पार्टी के गठन 1923 में हुई थी, उस पर क्या क्या प्रश्न पूछा गया है उसे भी देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? C.R. दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। स्वराज दल की स्थापना किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था।
स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? सियारदास ने। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, सियारदास का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं, साइमन कमीशन 1927। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। रिक्त स्थान को पूर्ति करें। नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन यानी पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो 1929 में पारित हुआ था, उससे क्या क्या प्रश्न पूछा गया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया? 1929 ईस्वी जो लाहौर में हुई थी पूर्ण स्वाधीनता। आगे बढ़ते, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वर्तमान में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा की गई 1930 में, दांडी यात्रा हुई थी। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? सही उत्तर हो जाएगा दांडी से। इन लोगों ने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया था। सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या था? नमक कानून को निरस्त कराना, सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य यही था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरोध किस कर के विरोध में किया? इस उत्तर हो जाएगा चौकीदारी कर। विशेष रूप से बेगूसराय जिला इसके लिए प्रसिद्ध था। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? 24 दिन तक चली थी। 1929 में खुदाई खिदमतगार का संगठित किसने किया? अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। बेगूसराय में चौकीदारी टैक्स के विरोध में आंदोलन एक हिस्सा था। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? सही उत्तर हो जाएगा महादेवलाल सराफ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था, रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल हो गए थे गांधी जी। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 ईस्वी में प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर 1931 में। गांधी इरविन समझौता 1931 में। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षरित होने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तेज बहादुर सप्रू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुए। कराची अधिवेशन 1931 में। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। सही उत्तर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस प्रश्न पर असफल रहा था, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मसले पे ये असफल रहा था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? B.R. अम्बेडकर जी जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। प्रथम और तृतीय में कांग्रेस भाग नहीं लेती है, जबकि तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? याद रखेंगे B.R. अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सांप्रदायिक पंचाट, पूना पैक्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। चलिए प्रश्न है, अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, अछूतों के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1932 में। इस किसके द्वारा बनाया गया था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने पहली बार समूह बनाया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? 71 और 147। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में
1934 में हुई थी। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा की गई थी। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में जिसकी स्थापना हुआ था, किसने गठन किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण दोनों मिलकर बिहार समाजवादी पार्टी की गठन करते हैं 1931 ईस्वी में। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। लोकमान्य तिलक के दिया गया था। लोकनायक हो जाएगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश दिवस मनाया गया अप्रैल 1946 में मनाया गया था। नेक्स्ट है प्रांतीय चुनाव, त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग। प्रांतीय सरकार का गठन इस अधिनियम से के तहत किया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार के गठन किया गया था। अपनी इस कार्यकारी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारना था। बटलर कमेटी का उद्देश्य भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध को सुधारने के उद्देश्य से गठन किया गया था। आगे है ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। ऑल इंडिया स्टेट पुलिस कॉन्फ्रेंस। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। द्वितीय विश्व युद्ध का काल कब था? तो यह 1939 से 1945 तक का समय था और इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। पाकिस्तान को अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। नाउ आर नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा? रहमत अली लिखा था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। 1940 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में हुई थी, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। प्रथम सत्याग्रही आप लोग को पता होगा विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे ने आरंभ किया था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया था। सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? महात्मा गांधी ने किया था सर्वोदय। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? ये महात्मा गांधी का कथन है। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में महात्मा गांधी कहते हैं कि यह एक ऐसा बैंक का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक। ये महात्मा गांधी का कथन था। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे मार्च 1942 में। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे। चलिए नेक्स्ट और सबसे आखिरी जो भारत से आंदोलन हुआ था उसको देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तो उस समय समिति के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का संबंध। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता का पद से त्यागपत्र 1942 ईस्वी में दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किसने किया था? ये उषा मेहता ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा था? तो ये बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रूप से फैला हुआ था। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। अलग अलग क्रांतिकारियों को अलग अलग जेल में रखा गया था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? पटना लाए गए थे। नेक्स्ट है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? श्री राम प्यारी देवी श्री जगत नारायण लाल की पत्नी थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद कर लिया गया था। नेक्स्ट है इसका उत्तर हो जाएगा आगा खां पैलेस में। महात्मा गांधी तथा उसके सहयोगियों ने वर्ष 1942 ईस्वी में धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी।
इसमें अधिकतम प्रभावी जिला मुंगेर था, सबसे अधिक प्रभावी जिला मुंगेर था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर पर नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता बना दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भारत के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते थे और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को बिहार विभूति के नाम से बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। बिहार केसरी कृष्ण सिंह याद रखेंगे। 1942 में इस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले। दिवाली की रात थी, उसी दिन जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुआ? जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कथन और कारण वाला प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। दूसरा है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है, इसका उत्तर हो जाएगा ए सत्य है परंतु आर असत्य है। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी का किस देश में जोड़ा गया था? ये जर्मनी में जोड़ा गया था। किसने जोड़ा था? तो एडल्फ हिटलर द्वारा नेताजी कहकर उनको सम्मानित किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। INA किसकी दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? यह कैप्टन मोहन सिंह की दिमाग की उपज मानी जाती है और कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1942 ईस्वी में हुई थी। 1943 में आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी, तत्कालीन मलय में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ जुड़े ये शिलभद्र याजी थे। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप रखा था। वर्तमान में भी यहाँ पे स्वराज द्वीप नामकरण किया गया है। नेक्स्ट है, 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में कौन से वकील पेश हुए थे? सही उत्तर हो जाएगा भूलाभाई देसाई। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण से जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे, वह जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न काफी लंबा, इसे देख लेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर P लॉरेंस द्वारा कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की जाती है। यह कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे। J.J. एंड्रूज कैबिनेट मिशन के हिस्सा नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य बेवेल भी कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ये 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। रैमजे मैकडोनाल्ड भी सदस्य नहीं था। कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942, मई 1942। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। यह मार्च 1946 में आया था। चलिए नेक्स्ट है, 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व सिरिल रैडक्लिफ ने किया था। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु। नेक्स्ट है, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों के साथ वार्ता किए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियायतों का विभाग किसे दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? सही उत्तर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार भाई पटेल अंतिम सरकार में रियासतों का विभाग दिया गया था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा सरदार पटेल। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था, खाद्य कृषि विभाग था। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री लियाकत अली खान को दिया गया था। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री विभाग किसे सौंपा गया था? यह जगजीवन राम जी को सौंपा गया था। नेक्स्ट है, सन 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता सर JB कृपलानी ने किया था। JB कृपलानी ने 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? C राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर C राजगोपालाचारी ही थे।
नेक्स्ट है इंग्लैंड के लॉर्ड्स में सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 16 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। डेट याद रखेंगे, 16 जुलाई 1947, काफी इंपॉर्टेंट डेट है। अंग्रेज द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? सही उत्तर हो जाएगा जून 1948। जून 1948 में ले जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन अंग्रेज 15 अगस्त को ही आज़ादी देके चले जाते हैं, 1947 को ही चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में संवैधानिक विकास रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था, यह 1773 में पारित हुआ था। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। कौन कौन सा कथन सही है इसे देख लेते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाओं पर शासित करने का अधिकार दिया गया था। इसमें मौजूदा असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों की वास्तविकता आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया। ये चारों कथन बिल्कुल सही है। 1970 में जो मेयो का संकल्प आया था उसके बारे में। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला? वह एक्ट कौन सा था? तो 1786 का एक्ट था, 1786। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सैद्धांतिकता स्वीकार किया 1853 में। नागरिक परीक्षा प्रणाली को स्वीकार किया गया था। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए? चार समय एक्ट पारित किए गए थे, 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। ये चारों सही उत्तर हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन सही है। सही उत्तर हो जाएगा, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपेन ने निरस्त कर दिया था। ये तीनों कथन सही है। लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में भी जाना जाने लगा। और तीसरा जो है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। यह कथन भी सही है। आगे बढ़ते हैं। इस अधिनियम में भारत के पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, द्वैध शासन के जनक किसे माना जाता है? सर लियोनिल कार्टियस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट था। चलिए नेक्स्ट है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। यह प्रश्न 60 to 62 बीपीएससी में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 की समाप्ति की प्रांतीय द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई जिसमें सब ब्रेक फेल थे किंतु इंजन नहीं था? यह 1935 का अधिनियम के बारे में ऐसा बात कहा गया था। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। यह ब्रिटिश काल में नहीं हुआ था, यह भारत के काल में हुआ था, और ये राइट्स एक्ट है, कानून है। विविध है कुछ प्रश्न, इसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, रजनी पामदत्त ने कहा वो साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी किया करते थे कि उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में कहा था? सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो 1893-94 में शुरू की गई थी में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों के लेखक अरविंद घोष थे। प्रश्न डायरेक्ट पूछते, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? महात्मा गांधी का यह कथन है। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका था? तो टीवी मैकाले की ऐसी सोच थी कि यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तक जो है वो भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से बेहतर है। सही युग में है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट, कौन सी प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे? रविंद्रनाथ टैगोर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उनको उपनाम था।
जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वे समाजवाद के समर्थक थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के पक्के समर्थक माने जाते थे और यह जमींदारी प्रथा, पूंजीवाद को देश से उखाड़ फेंकना चाहते थे। साराबंदी आंदोलन 1932 में किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में साराबंदी आंदोलन हुआ था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद से किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? अरुणा आसफ अली। सही क्रम है सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, मार्लोमेंटो सुधार 1909 में, होम रूल आंदोलन 1916 में और खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। नेक्स्ट है, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमण के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात कही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। चलिए, ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता का पेंट किया अभिन्द्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पेंट किया था। आगे बढ़ते हैं, नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल के विभाजन और जालियांवाला हत्याकांड में सबसे पहले कौन सा घटना हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया। यह जो शब्द है समानता, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति की देन है। अम्बाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत के इस राज्य से थी। सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अम्बाबाई कर्नाटक राज्य से संबंधित है। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? मौलाना हजरत मोहानी 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाते हैं। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। आधुनिक भारत के निर्माता किसे माना जा सकता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी। कालानुक्रमिक रूप से प्रथम है क्रिप्स मिशन के भारत आगमन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और गांधी इरविन समझौता में से सही उत्तर हो जाएगा होम रूल लीग। होम रूल लीग कब होता है? तो यह 1916 में हुआ था। क्रिप्स मिशन भारत कब आता है? 1942 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया जाता है और गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फ्रंटियर गांधी का असली नाम अब्दुल गफ्फार खान था। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को इस नाम से भी जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा रेड शर्ट्स, लाल कुर्ती, इसका हिंदी हो जाएगा लाल कुर्ती। खान अब्दुल गफ्फार खान के खुदाई खिदमतगार को जाना जाता था। नेक्स्ट है, जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेकार या अवैध उपकर को इस नाम से जाना जाता था। सही उत्तर हो जाएगा वेथी। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के थे। नेक्स्ट है, 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? यह पटना में हुआ था, बांकीपुर में, और अध्यक्ष थे R.N. माधोलकर। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? हजारीबाग जेल में भेजा गया था। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी। नेक्स्ट है, विश्व में शांति की आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जन्मदाता के रूप में, सह संस्थापक के रूप में बहुत सारे देश ने यहाँ पे भाग लिया था, तो उसमें भारत भी था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में यह एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, कुर्मी। देवबंद के उस विद्वान के नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आजाद। निम्न जोड़ी सही है। C.R. दास, जिनको देशबंधु भी कहा जाता है। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम कब पारित हुआ? 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित हुआ था। अंततः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था।
व्हाट्स मैन बर्डन थ्योरी सच्चिदानंद सिन्हा ने दिया था। नेक्स्ट है बारदोली। बारदोली कहाँ है? गुजरात में है। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में। यरवदा झील फेमस है, महाराष्ट्र में है। नोआखली बांग्लादेश में चला गया। आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रम है? पानीपत, हल्दी घाटी, प्लासी और बक्सर। यह सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साहित्य कला और संस्कृति पुरस्कार। नेक्स्ट है कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है? तिलक के द्वारा लिखी गई है। इंडियन अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सीरोल थे, जिसमें उन्होंने तिलक को इंडियन अर्नेस्ट के जनक मानते हैं। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया ये ताराचंद की पुस्तक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आनंद मन तो पता है। बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस इन इंडियन मुसलमान्स ये प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस ये राजा राम मोहन राय की पुस्तक है। वहीं द इंडियन मुसलमान जो है डब्ल्यू हंटर की पुस्तक है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है। इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक CR दास है। अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखी गई पत्रिका को संपादित किया गया अल हिलाल के नाम से। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। राजनीतिक रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर को माना जाता है। झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल पार्षद जी ने झंडा गीत लिखा था। अ गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक रॉस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट है पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखी गई है। देसिर कथा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सखाराम गणेश देवेस्कर ने देसिर कथा लिखी थी, जो एक क्रांतिकारी भावना से ओतप्रोत कविताओं का संग्रह था। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा किया गया था। सही मिलान किया गया है आंध्र प्रदेश, जिसमें बुर्रा, असम बिहू है, हिमाचल प्रदेश का नट्टी और राजस्थान का लोकनृत्य घूमर है। सही कुछ यह युग्म गलत है। एस शुभालक्ष्मी ये बांसुरी ये युग्म गलत है। खेलकूद में उत्कृष्ट के लिए पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। एस शुभालक्ष्मी जो है नृत्य से संबंधित है। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। इस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है। नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न प्रदान किया गया। यह दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में प्रसिद्ध थे। खुशवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार अरुण शौरी है। महात्मा गांधी इन एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह प्रश्न 68 में पूछा गया था। चलिए इस प्रकार से हमारा पहला जो था इतिहास, यहाँ पे इतिहास खत्म होता है। हम लोगों ने बारी बारी से करके प्राचीन भारत, प्राचीन मध्यकालीन और आज आधुनिक इतिहास को सारे प्रश्न को देख चुका है। चलिए ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे और